बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा तक पहुंचने का रास्ता ना किसी ख़ास जगह से गुज़रता है, ना किसी ख़ास लिबास से, बल्कि एक सच्चे, साफ और बेलौस दिल से गुज़रता है। एक छोटा बच्चा रोज़ अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाया करता था। वहीं एक पुराना सा पेड़ था जिसके नीचे वो रोज एक बाबा को बैठे देखता। बाबा आंखें बंद किए गहरी सांस लेते, उसे देर तक रोके रखते और मुकम्मल खामोशी में डूबे रहते। बच्चा कई दिनों तक ये सब देखता रहा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ और तजस्सुस बढ़ता चला गया। आखिर एक दिन वो बाबा के पास गया और अदब से पूछा, बाबा, आप रोज ये सब क्यों करते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं अपने अंदर ऐसी लगन पैदा करना चाहता हूँ कि खुदा मुझे महसूस हो, मैं उसके करीब हो जाऊं, मैं उससे बात कर सकूं। ये सुनकर बच्चे के दिल में भी खुदा को पाने की ख्वाहिश जाग उठी। अगले ही दिन बच्चा दूर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उसे रोक लिया। सांस रुकने लगी, जिस्म कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिल में कहा, मैं दिल से खुदा को पुकार रहा हूं, वो जरूर मेरी सुनेगा। तब एक नरम और मोहब्बत भरी आवाज आई, बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास हूं। बच्चे ने आंखें खोली तो उसे एक रोशन नूर महसूस हुआ, ऐसा नूर जो आंखों से ज्यादा दिल को दिखाई देता था। वो खुशी से बाबा को बुलाने के लिए बढ़ा, मगर चंद कदम चलकर रुक गया। उसने आहिस्ता से कहा, अगर मैं बाबा जी को बुलाने चला गया तो कहीं ये कैफियत खत्म ना हो जाए। मैं इस लम्हे को खोना नहीं चाहता। आवाज आई, बेटा, जो सच्चाई से मुझे पा लेता है, मैं उसके दिल में हमेशा के लिए रहता हूं। किसी के आने या जाने से मैं उससे जुदा नहीं होता। बच्चा मुतमिन हो गया और बाबा को बुलाने चल पड़ा। बाबा आए और पेड़ के पास खड़े हो गए। उन्होंने कुछ ना देखा तो नाराज हो गए। तब वही आवाज गूंजी, बाबा, ये बच्चा मुझे इसलिए महसूस कर सकता है क्योंकि इसका दिल बिल्कुल साफ है। तुम मुझे ढूंढते हो, मगर तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी चाहतें तुम्हारे और मेरे दरमियान आ जाती हैं। मैं सिर्फ दिल की सच्चाई देखता हूं। मैं उसी के करीब आता हूं जिसकी नीयत बिल्कुल बेलौस हो। साथियों, हम इबादत बहुत करते हैं, दुआएं भी लंबी मांगते हैं, मगर अक्सर हमारा दिल कहीं और भटक रहा होता है। खुदा अल्फाज का मोहताज नहीं, वो दिल की सच्चाई देखता है। वो नीयत की सफाई को परखता है।
जिंदगी की असल कामयाबी ये नहीं कि हम कितनी इबादत करते हैं, बल्कि ये है कि हमारी इबादत हमें कितना बदलती है। जब इबादत सिर्फ आदत बन जाए तो दिल शामिल नहीं होता, और जब दिल शामिल हो जाए तो इबादत खुद रास्ता बन जाती है। याद रखो, खुदा सिर्फ इबादत की आवाज़ नहीं सुनता, वो इबादत में शामिल दिल की आवाज़ सुनता है। हम खुदा को ढूंढते बहुत हैं, मगर खुद को कम ही बदलते हैं। जिस दिन दिल बदल गया उसी दिन खुदा मिल गया। ऐ सोने अल्लाह, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारी नीयतों को सच्चा बना दे, और हमें वो दिल अता फरमा जिसमें तू खुद ठहरना पसंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।